स्वामी जी, WHO के मुताबिक 12 से 35 साल की उम्र के करीब 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ युवा सुनने की क्षमता घटने के जोखिम में है। बहुत से लोग 85 डेसिबल्स के ऊपर वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं। तेज आवाज से कान की नसें कमजोर होती है और टिनिटस होता है। मैं दूसरों की ही बात क्यों करूं? हम लोग भी कान में ईयरपीस लगा के फिर एंकरिंग करते हैं, और क्योंकि हम जानते हैं कि सब लोगों से कनेक्ट रहना है। कई लोग केवल 2 पर सुन लेते हैं, कई लोग 2.5 पर सुनते हैं, कई लोग पूरी वॉल्यूम खोलते हैं, तब जाकर उन्हें बात सुनाई देती है। तो ये तो इतने सालों में मैंने देखा, सब लोगों की हियरिंग एबिलिटी भी अलग अलग होती है। तो स्वामी जी, इंसानों के लिए 70 डेसिबल से नीचे सुनना, ये उनकी हियरिंग एबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन सब उससे ऊपर ऊपर सुनते हैं, तो फिर तो कान जाएंगे ही, खत्म हो जाएंगे। ये एकदम ठीक कहा आपने। ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूकता कम है। लोग टीवी का वॉल्यूम बहुत ज़ोर से खोल के रखते हैं। जैसे आपने कहा कि जो भी अलग अलग प्रकार की डिवाइस हम यूज़ करते हैं, एंकरिंग के समय अलग, टेलीफोन सुनने के लिए अलग, अलग अलग प्रसंगों में, कई बार ट्रांसलेशन के लिए भी, कई बार जो है हम देखते हैं हेलीकॉप्टर में आदि में उड़ते हैं। तो ये जो आपने कहा कि हमारी कानों की संवेदनशीलता घट रही है, और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा हाई साउंड सुनने के आदी से हो गए। इससे तो हमें बचने की ज़रूरत है। तो और ध्वनि प्रदूषण के और भी बहुत से कारण हैं। हमारे यहाँ पर रोड के ऊपर भी इतने हॉर्न लोग बजाते हैं। विदेशों में तो कोई हॉर्न बजाते तो उसको एक तरह से क्राइम सा मानते हैं, अपराध सा मानते हैं। तो जो है, और सड़क के किनारे कम से कम लोग रहते हैं। सड़क के किनारे की प्रॉपर्टी सस्ती होती है रेसिडेंशियल में, कॉमर्शियल तो थोड़ी महंगी होती है। रेसिडेंशियल में सड़क से थोड़ा जितना दूर होंगे, कम से कम आधा 1 किलोमीटर, उतना ज़्यादा प्रॉपर्टी महंगी होगी। हमारे यहाँ पर तो सड़क के किनारे मकान भी बना लेते हैं, उसके नीचे दुकान भी बना लेते हैं, उसमें शॉपिंग मॉल भी खोल लेते हैं, उसी के ऊपर छत के ऊपर रेस्टोरेंट भी खोल लेते हैं। सारे काम उसी घर में करते हैं। तो ये जो चीज़ें सड़क के किनारे, विदेशों में सड़क के किनारे आपने देखा होगा मोटी मोटी दीवारें लगाते हैं जिससे कि उनकी साउंड ना आए। तो ये हमें करना पड़ेगा, थोड़ा ध्वनि के प्रति सजगता, जागरूकता, और हमारी संवेदनशीलता, हमारी आंखों की संवेदनशीलता, हमारे कानों की, हमारे नाक की संवेदनशीलता, और उनकी सहन शक्ति, और उनका अंदर का उनका सामर्थ्य, उनकी इम्यूनिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी।